Good morning, students. Today we are going to learn next two sums from admission of a partner. Sum number 4, third sum. A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. They admitted C as a new partner. C brought his share in capital and goodwill, rupees 40,000 and rupees 60,000 in cash respectively. Students, यहाँ पर न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसकी वैल्यू देकर रखी है. एट द टाइम ऑफ सी एडमिशन द बैलेंस ऑफ गुडविल इन बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज रुपीज 30,000. न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज डिसाइडेड एट 3:5:2. स्टूडेंट्स, हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना होगा, जिसे हम पहले फाइंड कर ही लेंगे. A and B, P and L, old ratio 2:3. A, B and C, P and L, new ratio equals to 3:5:2. सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे. तो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. एज सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर है ए का 2/5, न्यू शेयर है ए का 3/10. एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 1 3 जा 3, 4 minus 3, 1/10. एज सैक्रिफाइस. बी सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे. ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है 5/10. एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 6 minus 5, 1/10. अब सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्म में लिखेंगे ए रेशियो बी सैक्रिफाइस रेशियो. वन रेशियो 1. स्टूडेंट्स, अब जनरल एंट्रीज देंगे. सबसे पहले जो ओल्ड गुडविल की वैल्यू है उसे हमें रिटर्न ऑफ करना होता है. गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है और रिटर्न ऑफ करने के लिए गुडविल को क्रेडिट करेंगे. यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा. तो पार्टनर्स हैं ए इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट. बी इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट. 2 गुडविल अकाउंट. स्टूडेंट्स, ओल्ड पार्टनर्स में ही हमें गुडविल की वैल्यू को रिटर्न ऑफ करना होता है, ओल्ड गुडविल की वैल्यू को. तो 2 गुडविल अकाउंट. 30,000 को 2:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करके रिटर्न ऑफ कर देंगे. तो आएगा 12,000 और 18,000. नरेशन लिखोगे बीइंग रिटर्न ऑफ गुडविल्स ओल्ड वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड between A and B in their old P&L ratio. सेकेंड एंट्री देंगे न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आता है और कैपिटल लेकर आता है उसके लिए. तो 40,000 कैपिटल और 60,000 गुडविल.
एंट्री देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कैपिटल 40,000 कैश में लेकर आता है और 60,000 गुडविल कैश में लाई जाती है, टोटल 1 लाख। नरेशन लिखोगे बीइंग न्यू पार्टनर सी brings his share capital and goodwill in cash। अब जो कैश गुडविल की वैल्यू है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। एंट्री होगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो मींस इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30,000 बीइंग गुडविल्स वैल्यू is distributed between A and B in their sacrifice ratio। स्टूडेंट्स टोटल कर देंगे अब 1 lakh and 60,000 total will be 1,90,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा सम नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब करेंगे नेक्स्ट सम। Sum number 4, P, Q and R are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1। They maintain their capital account by fixed capital method। मीन्स जो गुडविल की वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। They admitted S as a new partner। S brought cash ₹50,000, furniture 40,000 and motor car ₹60,000 as his capital and share of goodwill। Goodwill is valued at 2,40,000 at the time of S admission। Goodwill appeared in the books of the firm at ₹90,000। New profit sharing ratio of all the partners is decided at 4:3:2:3। Old partners withdrew 50% goodwill of their share in cash। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो और गुडविल में न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड कर लेंगे। पी क्यू आर पी एंड एल ओल्ड रेशियो 3:2:1। पी क्यू आर एस पी एंड एल न्यू रेशियो 4:3:2:3। न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल
द न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज 2,40,000. हम इसमें एस का शेयर फाइंड करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे. एस शेयर इन गुडविल 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर है 3 डिवाइड बाय टोटल 437,293,12 जो आएगा 60,000. और इस 60,000 को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. और सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. पी सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे. पी का ओल्ड शेयर है 3/6, न्यू शेयर है 4/12. एलसीएम 12, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 12 1 जा 12, 1 4 जा 4, 6 - 4 2/12. ये आया पी सैक्रिफाइस. अब क्यू सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे. ओल्ड शेयर 2/6, न्यू शेयर 3/12. एलसीएम 12 आएगा. 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 12 1 जा 12, 1 3 जा 3, 4 - 3 1/12. ये क्यू सैक्रिफाइस. अब आर सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे. आर सैक्रिफाइस इक्वल्स टू 1/6 ओल्ड शेयर, न्यू शेयर इज 2/12. एलसीएम 12, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 12 1 जा 12, 1 2 जा 2, 2 - 2 0/12. मीन्स आर सैक्रिफाइस भी नहीं करता और गेन भी नहीं करता. अब मोर देन 1 सैक्रिफाइस दिए हुए हैं तो उन्हें रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं. पी क्यू सैक्रिफाइस रेशियो. स्टूडेंट्स, अब गुडविल को जो न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल है वो पी और क्यू के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उनके सैक्रिफाइस रेशियो मीन्स 2:1 में. सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज देंगे और जनरल एंट्रीज में रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड गुडविल की वैल्यू. एट द टाइम ऑफ एस एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 90,000. तो ओल्ड गुडविल की वैल्यू को हमें रिटर्न ऑफ करना है. तो फर्स्ट एंट्री पीज करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट. यहाँ पर ऊपर बोला ही गया है स्टूडेंट्स कि जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रांसफ़र है, जो भी रिटर्न ऑफ है वो करंट अकाउंट में जाएंगे. आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल्स अकाउंट. $90,000 को रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड P&L रेशियो में 3:2:1 में. तो आएगा 45,000, 30,000 एंड 15,000. स्टूडेंट्स, नरेशन हम आगे के सम्स में लिखना सीख चुके हैं. आप लोगों को उस तरह से नरेशन लिख लेना है. सेकेंड एंट्री देनी है हमें जो वो गुडविल के रूप में और कैपिटल के रूप में लेकर आता है कैश या एसेट्स, उसकी एंट्री देंगे. तो यहाँ पर कैश 50,000, फर्नीचर 40,000 और मोटर कार 60,000 लेकर आता है न्यू पार्टनर कैपिटल और उसका शेयर गुडविल में. कैश अकाउंट डेबिट
50,000 फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000 मोटर कार अकाउंट डेबिट 60,000 to S capital account to premium of goodwill account। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि कैपिटल कितना लेकर आता है और गुडविल कितना लेकर आता है। गुडविल के लिए हमने फाइंड किया है, गुडविल 60,000 लेकर आता है, तो गुडविल के कॉलम में 60,000 टोटल 5496 1,50,000 होता है। 1,50,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो 90,000 कैश कैपिटल लेकर आएगा। अब थर्ड एंट्री, कैश गुडविल की अमाउंट को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट टू क्यूज करंट अकाउंट। 60,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो आएगा 40,000 और 20,000। 2:1 पी और क्यू का सैक्रिफाइस रेशियो होता है। यहाँ पर फोर्थ एंट्री देंगे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ तक एंट्री कंप्लीट करनी होती है, लेकिन यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ओल्ड पार्टनर्स विड्रू 50% गुडविल ऑफ देयर शेयर इन कैश। तो 50% वो विड्रू कर लेते हैं। जब उनको गुडविल मिलती है तो उनका करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो जब वो विड्रॉ कर लेंगे तो उनका कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा, पीज करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, कैश में विड्रॉ करते हैं इसलिए टू कैश अकाउंट। हाफ गुडविल की वैल्यू मीन्स 60,000 का हाफ 30,000, 40,000 का हाफ 20,000 और 20,000 का हाफ 10,000। स्टूडेंट्स आप नरेशन में लिख लोगे, ये डिफर एंट्री है, तो बीइंग हाफ गुडविल्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय पी एंड क्यू। स्टूडेंट्स अब कर लेना है टोटल। टोटल करेंगे 90,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, value will be 3,30,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 4। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।